प्रणाम सबको। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 56 और 57 के बारे में और ग्रुप सी 61 ग्रुप हरियाणा पुलिस नेक्स्ट सीएटी और आज कोर्ट में क्या रहा इसके ऊपर में। देखिए, आप लोगों को सबको पता चल ही होगा कि आज कोर्ट में क्या रहा। इसकी जो 56 और 57 की ग्रुप सी की थी, क्या हो गया, नेक्स्ट डेट मिल गई हमारे को। क्या हो गया, नेक्स्ट डेट कितनी, 22 अप्रैल। अब आप सोचोगे वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। मैं डेली डेली नहीं बनाता हूँ, समझिए वीडियो को। पहले भी 22 अप्रैल डेट थी, स्टार्टिंग में भी 22 मिली थी, तो अभी ये धीरे धीरे क्यों घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। ये जानबूझ के सरकार की मंशा है, आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आई थिंक सबको, मैं भी आ गया उसमें, बेवकूफ बनाया जा रहा है हमारे को। ग्रुप 56 और 57 पे हमारे को आपस में लड़ाया जा रहा है। समझ में आ गया आपको, आपस में लड़ाया जा रहा है सबको। सरकार इसमें तालियां पीट रही है और तमाशा देख रही है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि 56 और 57 पे जब केस है तो थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती बनने की। देन कुछ थर्ड पार्टी में स्टूडेंट शामिल हो गए, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में स्टूडेंट आपस में ही लड़ने लग गए। तो भर्तियां कहाँ होनी है, जीरो। कोई भर्ती नहीं होनी, कोई नहीं, जीरो नहीं होनी भर्तियां। उसके बाद में सरकार को सब कुछ दिखाई दे रहा है कि स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भर्ती से। आप सरकार के किसी भी नुमाइंदे से मिलो मत मिलो, आपको बेवकूफ बनाएगा। आपकी हैसियत नहीं है कि आप सरकार के किसी नुमाइंदे से बातचीत करोगे और वो आपकी बात मानेगा। ठीक है, क्योंकि आप में एकता नहीं है, कभी नहीं हो सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। कुछ तो नारे लगाते हैं सरकार के पक्ष में कि सरकार जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, एचएसएससी जिंदाबाद। क्या कर दिया उसने आज तक? कौन सा कमाल कर दिया एचएसएससी ने? मुझे भी तो पता लगे, आप खुद बताओ कि कौन सा कमाल कर दिया एचएसएससी ने जिसके लिए आप ये कर रहे हो। तो यही चीजें सरकार को चाहिए और वही चीजें मिल रही है। अब हमारे लोकसभा के इलेक्शन है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो सोच रहे हैं कि हम आसानी से 10 की 10 सीटें ले जाएंगे। वो आप पे डिपेंड करता है, आपके वोट पे। वो सोच रहे हैं विधानसभा होगी उसके टाइम में कुछ भर्तियां निकाल देंगे। लेकिन 56 और 57 पे क्या हो गया, नेक्स्ट डेट मिलेगी 22 अप्रैल की। और 22 के बाद भी नेक्स्ट डेट मिलेगी 100%। देख लेना आप, खींचेगा ये, ऐसे चलेगा। फिर ग्रुप डी पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग्रुप डी की जो आपकी ज्वाइनिंग कर रखी है ना, कुछ कैंडिडेट ने, कुछ तो छोड़ दिए, कुछ ने अभी ज्वाइनिंग कर रखी है। ग्रुप डी पे भी आपको मतलब बेवकूफ बनाया है सरकार ने। आप समझो मत समझो, क्योंकि जो समझ होती है ना, समझ वो उम्र के हिसाब से आती है, ना कि तुम कोई भी यूट्यूब पे खड़ा हो गया लेक्चर झाड़ने लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कहते हैं गांव में बड़े बूढ़े कितने मतलब समझदार होते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। तो मैं वही चीजें बोल रहा हूं, आपको समझ नहीं है किसी को भी। जाते हैं, कोई बसों में घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आप क्या बोल रहे हो कि 56 और 57? या तो अब आप प्रचार भी कर रहे हो सरकार के खिलाफ, तो ऐसा प्रचार करो कि मतलब जॉब के नाम पे सरकार ने कुछ नहीं, जैसा प्रचार करो। क्या 56 और 57? कुछ किसी को तो कुछ पता भी नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ ग्रुप डी की। ग्रुप डी की जो ज्वाइनिंग कराई गई है, इसमें से ये पूरे के पूरे पद क्या हो जाएंगे, ये खाली हो जाएंगे। और फिर सरकार नेक्स्ट वैकेंसीज में ये आपके जो पूरे के पूरे है ना, कम से कम इसमें ज्वाइनिंग कितने करेंगे, 2000 तो 12000 ये आपकी खाली हो जाएगी। आपको बेवकूफ बना दिया गया है ग्रुप डी की। फिर ग्रुप सी के 61 ग्रुप्स के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। 61 ग्रुप का क्या चल रहा है भाई? 61 ग्रुप में जो कुछ पे ज्वाइनिंग करवाई है ना, तो प्रोविजनल करवाई है। उस पर लेटर जो आपका थर्ड नंबर पेज है उस पर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। इसको भी आप परमानेंट ना समझिए। और जेई का जो एग्जाम हुआ था वो भी पूरा मतलब कैंसिल ही समझो। बहुत कम चांसेस हैं कि इसकी ज्वाइनिंग होगी, कम चांसेस है, बाकी हो सकती है। तो एचएसएससी ने क्या कर दिया, सबको बर्बाद करके कर दिया। हरासमेंट स्टूडेंट की मतलब नाश ही कर दिया। अब आपको दे रखा है हरियाणा पुलिस का। भाई ये तो इतनी तो भर्ती हुई नहीं, अब हरियाणा पुलिस पे आ गए। इसका कब तो फिजिकल होगा, कब एग्जाम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। शायद इनसे पहले इसको ही कर देंगे। नेक्स्ट सीएटी, भाई नेक्स्ट सीएटी के आप खाब मत देखना, पहले वाला पूरा हुआ नहीं तो 0% लगा लीजिए, इसका नेक्स्ट सीएटी होगा। अगर नेक्स्ट सीएटी हो भी जाता है, पॉसिबिलिटी है, तो नेक्स्ट जॉब कब मिलेगी? फिर आप बताइए मुझे। एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो समझना आप, मैं डेली डेली वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो नेक्स्ट सीएटी आपका हो भी गया तो जो जॉब होगी तो नेक्स्ट कब मिले? क्योंकि सरकार के पास कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख वैकेंसीज पेंडिंग है। तो क्या करेगी उनको किसके अंडर में देगी? एच के आर एन, एच में भेज देगी सारी। दे सकती है भाई, कुछ भी कर सकती है। तो क्या करेगी इतनी वैकेंसियों का? देखिए आप क्या करेगी, वो तो टाइम बताएगा, लेकिन इनके पास टाइम बहुत कम है। फिर आपका क्या है, विधानसभा इलेक्शन। विधानसभा इलेक्शन कब होगा आपका? मे भी पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर में हो।
अक्टूबर में होगा तो 2 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी, तो टाइम कितना बचा, बहुत ही कम बचा, जिसमें सरकार नेक्स्ट डेट ले लेके टोटली स्टूडेंट को बेवकूफ बना जा रहा है। और आप लोग बन रहे हो, यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, कुछ लोग तो इतना सरकार को मतलब पानी मार मार के क्या कर दिया है, बिल्कुल ऐसे वो बना दिया है, हीरो बना दिया उसको, तो बनना ही था। अब इनकी पूरी पूरी चाल थी, ये पूरी चाल थी जो सीएम इन्होंने चेंज किया है, पूरी चाल थी। ये लोग आप देखो, ये चीजें आप समझो मत समझो वो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड है, पूरी चाल थी। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं और ये मजा ले रहे हैं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं और फिर मजा ले रहे हैं। कोर्ट में केस भी हम करें, सब कुछ हम करें, पैसा भी एचएसएससी क्या कर रही है, तमाशा देख रही है। और ये गलती किसकी, ये गलती है स्टूडेंट की भाई, ये सारी स्टूडेंट की गलती है। अब बोलते हैं कि टीचर है जो सामने नहीं आते हैं, स्टूडेंट के सामने कैसे आएंगे, जो ये टीचर है कैसे आएंगे स्टूडेंट के साथ में, क्योंकि स्टूडेंट ही इकट्ठा नहीं है, ये भी तो ग्रुपों में बटा हुआ है, कैंसल नॉन कैंसल, ठीक है। अब ये भी स्टूडेंट ने केस कर रखा है कि 56-57 कैंसल होना चाहिए, और ये भी स्टूडेंट ने केस कर रखा है कि नहीं होना चाहिए। वजह किसी के पास कुछ नहीं है, दोनों में से वजह किसी के पास कुछ नहीं है कि क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। कोई भी ये नहीं कहता, इन दोनों में से किसी ने ये नहीं कहता कि भाई चाहे अंजाम कुछ भी हो, जो है ये केस है जो ये कोर्ट से बाहर आए, जो 56-57 ग्रुप सी का निपटारा हो किसी भी तरीके से हो, कुछ नहीं कहता। इसने भी मोटी फीस दे दी है वकील को, इसने भी दे दी है, जेब भर गई है वकील की, पिस गए हैं स्टूडेंट, किसी को कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है, कोई मतलब नहीं है। दोबारा से मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा भाई, सरकार या एचएसएससी इतनी अच्छी नहीं है, ये अपने हिसाब से करेंगे, इन्होंने जो कुछ भी करना है ना अपने हिसाब से करना है, और जब करना है तभी करेंगे, हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। आप कोशिश कर सकते हो अपने वोट के आधार पे, अगर कुछ करोगे तो कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं करना। कुछ बोलते हैं कि ये 5 नंबर हटने चाहिए, कुछ बोलते हैं कि नहीं हटने चाहिए। भाई 5 नंबर हटो मत हटो, लेकिन फ्री की रेवड़ी, कोई कुछ। अब ये पहले 20 भी मिलते थे, तब तुम सो रहे थे क्या, तब तो कुछ नहीं बोला किसी ने। अब 5 नंबर पे मुद्दा आ गया। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी 5 नंबर का मैं बोलता हूँ आपको कि शायद में भी 5 नंबर हट जाए, लेकिन जो पीछे की भर्तियां हुई है ना उसमें रहेंगे ये, उसके बाद में हट सकते हैं, जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा हो सकता है कोर्ट का डिसीजन। इसको भी 5 नंबर वाले को भी कोर्ट ने पेंडिंग रख दिया है, ठीक है, क्या रख दिया है, पेंडिंग रख दिया। कितने टाइम तक रहेगा कोई अंदेशा नहीं है, इसकी सीमा नहीं होती। ये कोर्ट है जो 3 महीने तक भी रख सकता है इसको, 3 महीने तक भी पेंडिंग रख सकता है इसको, कोई सीमा नहीं होती किसी भी चीज की इसकी कि क्यों रखा है इसने। तो ये चीजें हैं, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा आपको भाई, इस पे मत लड़िए आप किसी भी चीज को। ये 22 अप्रैल आपकी डेट दे दी है, इसके बाद में फिर नेक्स्ट डेट मिलेगी, ठीक है, नेक्स्ट डेट मिलेगी, आपस में मिलिए, कुछ कर सकते हो। अगर आप लोगों ने जागरूकता ही पैदा करनी है तो भर्ती के नाम पे जागरूकता पैदा करिए आप, भर्ती के नाम पे, कि सरकार ने अभी तक कोई भी भर्ती नहीं की है, जीरो। और अब ये बिना खर्ची बिना पर्ची बोल रही है ना, ऐसा तो हुआ नहीं कभी भी पॉसिबिलिटी, बिना खर्ची बिना पर्ची, 50% तो पर्ची और 50% बिना पर्ची, ऐसा था। लेकिन अब लास्ट में देखना आप, जो हमारा ये ग्रुप है ना, लास्ट में आप एक चीज नोटिस करना, बिल्कुल देखना क्लियर कट, जो हमारा ये 56 है ना, लास्ट में देखना जो अच्छी पोस्ट है ना, इसमें जो अच्छी पोस्ट रहेंगी उनकी लिस्ट देखना कितनी हाई जाएंगी, चाहे पेपर कैंसिल हो या ना हो। उनपे कैंडिडेट कौन लगेंगे, उनपे कैंडिडेट भाई सरकार के नुमाइंदे ही लगेंगे, तेरे मेरे जैसे तो नहीं लगने वाले, देख लेना आप लास्ट में यही होना है। क्योंकि अब की बार मुझे नहीं लगता, जहां तक मुझे नहीं लगता कि ये सरकार आएगी अब की बार। टोटली स्टूडेंटों का तो नाश कर दिया इसने, छोड़ा तो किसी को भी नहीं है, इसने किसान को नहीं छोड़ा, इसने जवान को भी नहीं छोड़ा, प्लस स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ा, इसने छोड़ा किसको है, कुछ लोगों को छोड़ा है जिसमें फ्री के चावल गेहूं देने लगी। क्योंकि फ्री की चीज कितनी नुकसानदायक आप लोगों को पता है, फ्री में देगी पहले तो आपको लालच पैदा कर देगी फ्री में देके, और फिर क्या करेगी आप लोगों को पता है। आपको पता होगा कि जियो की जब सिम आई थी ना, जियो की जब ये सिम आई थी, पहले फ्री कर दिया था और फ्री के बाद में क्या किया, वही चीज सरकार की है, पहले दाल चावल दे दो, गैस सिलेंडर दे दो, फ्री में दे दो, और उसके बाद में क्या करेगी वो आप समझ सकते हो अच्छे से। तो ये था, आप लोगों को अभी ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, अच्छे से समझ में आ गया। मेरा एक ही चीज है भाई, वीडियो यूट्यूब पे बहुत कम देखो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर क्या है, हरासमेंट देते हैं आपको, मतलब मेंटली टेंशन देते हैं। जॉब सिटी वाला हो गया, बिल्कुल पागल बना देगा आपको, ऐसी बकवासबाजी झाड़ते हैं। एक दो यूट्यूब चैनल है जो अच्छे हैं, ज्ञान की बातें हैं तो वो देखा करो, बाकी मत देखो, पागल बना देंगे। जिस दिन जो होगा उस दिन होगा भाई, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन एक चीज जिंदगी में आप मत भूलना, ठीक है,
ये क्या है, जिंदगी में कभी मत भूलना कि हमारे साथ में क्या हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था कि सरकार ने क्या किया। अगर ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है ना, कंप्लीट हो जाए, तो भूलना नहीं आपको कि क्या किया था। अब की बार मतलब देखो, एक ही सरकार बार बार चलती रहेगी ना, तानाशाह बन जाएगी। तो बदलाव बहुत जरूरी है। अब की बार राजस्थान में भी ऐसा ही होता है, तानाशाह नहीं बनने देना। अब की बार अगर ये आ गए ना दोबारा से, तो तानाशाह बन गए तो आगे से तो कुछ भी नहीं है, पूरी भर्तियां प्राइवेट होएगा। हरियाणा टोटली प्राइवेट स्टेट हो जाएगा अगर दोबारा से कुछ ऐसा हुआ। तो इनको अकल लगनी बहुत जरूरी है। कैसे लगाओगे वो आप लोगों की, मतलब आप लोगों ने ही करना है। जागरूकता पैदा करो अपने घर में, परिवार, चाचा ताऊ जितनी भी आपके रिलेशन में है, तो भूलना नहीं है, चाहे भर्ती कंप्लीट हो मत हो। तो हरासमेंट नहीं होना, टोटली दिमाग से निकाल दो इन चीजों को। जो होगा भाई अच्छा होगा। अभी कुछ फायदा नहीं है किसी भी चीज का। नेक्स्ट डेट आप लोगों को पता है मिल गई है, तो बी पॉजिटिव। ठीक है, बी पॉजिटिव रहो आप, बी पॉजिटिव रहो, जो होगा होगा। हरासमेंट तो हम भी बहुत वेट, मतलब जैसे डेट आती थी ना एचएसएससी की, ऐसे अपने बोलते हैं हरियाणा में मुंह बा के बाट देखते थे इसकी, भाई इस बार कुछ होगा होगा। होता क्या है नेक्स्ट डेट, ये जो एजी बैठा है या जो भी बैठे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है किसी से, स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। हम जो ये बड़े बड़े पावर है ना, एजी हो गया, सीएम हो गया, या फिर चेयरमैन, हम इनके सामने बिल्कुल, ये हमें देखते भी नहीं है, हमारे ऊपर पैर रख के चले जाते हैं, हम चीटी हैं इनके सामने। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को कब समझ में आएगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप समझिए ये चीजें, ये आपस में लड़ा रही है। अगर आप लोगों ने प्रचार करना है किसी चीज का, तो आप किस चीज का प्रचार करिए भाई, भर्ती पूरी करो, इस चीज का करो, 56-57 का। ये बसों में कहीं भी कोई फर्क पड़ रहा है इनमें? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे मेन चीज मैं बताऊंगा भाई, आपस में मत लड़िए। नॉन कैंसल और कैंसल ग्रुप, लास्ट में आप लोगों को एहसास होगा कि सब कुछ ये गलत था, सरकार ने हमें आपस में लड़ा दिया, होना जाना कुछ नहीं। आप लोग देख रहे हो कि कई टॉपर बाहर बैठे हुए हैं, उनका नाम नहीं आया, कम नंबर वाले का ले लिया। सीएटी में भी यही हुआ था, जो मेंस का हुआ था। तो यही चीजें मुझे आपको बोलनी थी। तो बी पॉजिटिव रहिए।